आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक साथ खड़ा होने में शर्माने लगे हैं महागठबंधन के नेता। बाबूलाल और शिबू सोरेन का नामांकन छोड़ किसी मंच पर एक साथ नहीं जुटे। 3 सीटों पर मतदान 29 को, लेकिन एक पर भी संयुक्त रूप से नहीं हुआ प्रचार। राजद ने चतरा में प्रत्याशी देकर 2 सीटों पर महागठबंधन की परेशानी बढ़ाई। बाबूलाल और सुबोधकांत ही जोड़ पाए हैं विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं की टीम। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड में महागठबंधन में शामिल दलों की स्थिति पर। झारखंड के पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। इस दिन 3 सीटों चतरा, लोहरदगा और पलामू पर वोट डाले जाएंगे। इधर दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और तीसरे तथा चौथे चरण की जारी है। राजग ताल ठोक कर मैदान में है, पर अब तक विपक्षी महागठबंधन की सक्रियता नजर नहीं आ रही। अभी तक विपक्षी एकता की धमक कहीं दिखाई नहीं पड़ी, जिसका शोर शराबा 6 महीने पहले से हो रहा था। चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दल ने 6 महीने तक भूमिका तैयार की, महागठबंधन बनाया। पर गौर करने वाली बात यह है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद महागठबंधन का जोश और जज्बा दिखाई नहीं पड़ा, जिसे विपक्ष के लोग देखने की अपेक्षा कर रहे थे। हालांकि इन सब के बीच बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन के नामांकन के अवसर पर उनकी एक झलक जरूर दिखाई पड़ी। सबसे पहले कोडरमा सीट से बाबूलाल के नामांकन के दौरान गिरिडीह में विपक्ष के दिग्गज जरूर जुटे, फिर फुर्सत की चादर तान कर सो गए। उनकी एक झलक सोमवार को भी देखने को मिली, जब शिबू सोरेन दुमका से नामांकन करने गए। इनमें हेमंत सोरेन से लेकर डॉक्टर अजय कुमार और गौतम सागर राणा तक शामिल रहे। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि महागठबंधन के संयुक्त स्टार प्रचारकों की सूची तक नहीं बनी है और न ही उनका कोई कार्यक्रम जनता के बीच है। उधर एनडीए है कि झारखंड की 14 सीटों पर हाथ लगा रहा है। चुनाव से पहले एनडीए नाम की चीज विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, राजग प्रमुख घटक दल आजसू अपने तमाम गिले शिकवे भुलाकर भाजपा के गले मिल गई। उसके सुप्रीमो सुदेश महतो हर प्रमुख नामांकन में मौजूद रहे। एक समय लगता था कि रघुवर दास और आजसू प्रमुख सुदेश महतो के बीच की दूरी चौड़ी हो गई है, लेकिन चुनावी बिगुल बजते ही दोनों साथ साथ हो गए और अब तो दोनों की यात्राएं साथ साथ हो रही है। दोनों ही देश में एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। महागठबंधन में विपक्षी दलों की एकजुटता और उनके नेताओं की सक्रियता पर नजर डाल रहे हैं हमारे राज्य समन्वय संपादक दीपेश कुमार। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। राज्य में पहले चरण का चुनाव 29 अप्रैल को 3 सीटों पर होने जा रहा है। चतरा, पलामू और लोहरदगा में पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेजी पर है, पर तीनों ही सीटों पर अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बन सकी है कि तमाम विपक्षी दलों के नेता किसी सीट पर एक मंच पर साथ दिखे हों। तीनों ही सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर अब तक के चुनाव प्रचार में लोगों को विपक्षी दलों के दिग्गजों का बस इंतजार ही रहा है। जानकारी के अनुसार चतरा सीट पर महागठबंधन में शामिल राजद द्वारा अलग से अपना प्रत्याशी उतारे जाने के कारण पलामू सीट भी प्रभावित हुई है। चतरा सीट महागठबंधन के समझौते के तहत कांग्रेस को मिली है और बगल की पलामू सीट राजद के खाते में गई है, लेकिन राजद ने सुभाष यादव को यहां से अपने प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। न सिर्फ उतारा है, बल्कि उसके पक्ष में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के सामने परेशानी है कि वे किसके पक्ष में प्रचार करने जाएं। यदि झामुमो और झाविमो के नेता राजद के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जाते हैं तो यहां महागठबंधन धर्म का उल्लंघन होगा, और यदि वे कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज यादव के पक्ष में प्रचार करते हैं तो उन्हें राजद की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है, महागठबंधन का संयुक्त प्रचार तो छोड़ दीजिए, इसमें शामिल सबसे बड़े दल कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता अभी तक अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने नहीं आया है। चतरा सीट पर राजद द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने का सीधा प्रभाव पलामू सीट पर पड़ा है। पलामू सीट महागठबंधन में राजद के पाले में गई है। राजद ने यहाँ सुभाष यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है।
विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं के सामने परेशानी यह है कि यदि वे पलामू में राजद के प्रत्याशी घुरन राम के पक्ष में प्रचार करते हैं तो उन्हें कांग्रेस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वहीं कांग्रेसी नेता भी पलामू में राजद से दूरी बनाए हुए हैं कि राजद ने चतरा में उनकी परेशानी बढ़ा रखी है। कुल मिलाकर ये दोनों सीटें ऐसी हो गई हैं कि महागठबंधन के नेता चाह कर भी एकजुट नहीं हो सकते। उन्हें लगता है कि यहाँ दूरी बनाए रखने में ही महागठबंधन की भलाई है। लोहरदगा सीट पर भी पहले ही चरण में चुनाव होना है। यहाँ महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधायक सुखदेव भगत चुनाव मैदान में जोर आजमा रहे हैं। उनके नामांकन से लेकर अब तक महागठबंधन के दलों के बड़े नेताओं का लोहरदगा आगमन नहीं हुआ। उनके नामांकन के दौरान भी कांग्रेस के ही चंद बड़े नेता मसलन सुबोधकांत सहाय और झाविमो महासचिव बंधु तिर्की ही मौजूद रहे। इसके बाद से चुनाव प्रचार में भी सुखदेव भगत अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। हाँ, महागठबंधन के नाम पर उनके लोकसभा क्षेत्र के ही मांडर के पूर्व विधायक झाविमो महासचिव बंधु तिर्की का साथ उन्हें भरपूर मिल रहा है। वहीं उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के विशुनपुर विधायक और झामुमो नेता चमरा लिंडा का एक बयान तक उनके पक्ष में नहीं आया है। चमरा लिंडा की भूमिका संदेहास्पद है। झारखंड में पूरे लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दायरे में कैद दिख रहा है। शायद यही कारण है कि झामुमो प्रत्याशी जगन्नाथ महतो के नामांकन में भी विपक्षी दलों के नेता नहीं दिखे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झामुमो विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी आजसू विधायक सह मंत्री एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के नामांकन में मुख्यमंत्री और सुदेश समेत सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कहने वाले कयास लगा रहे हैं कि शायद कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में झामुमो नेताओं की गैर मौजूदगी के कारण यह स्थिति बनी है। कांग्रेस के कीर्ति आजाद, सुबोधकांत सहाय, गीता कोड़ा किसी के भी नामांकन में झामुमो नेता नजर नहीं आए। यह अलग बात है कि शिबू सोरेन के नामांकन में पूरा विपक्षी खेमा एक रहा, पर शिबू सोरेन सिर्फ एक नाम नहीं है। भाजपा शासन में वह एक तरह से विपक्ष का चेहरा है। विपक्षी दलों के नेता शायद यह भी हवाला दे सकते हैं कि गुरुजी के नामांकन और सभा में रहने के कारण वह जमशेदपुर में झामुमो प्रत्याशी चंपई सोरेन के नामांकन में उपस्थित नहीं हो सके। वैसे जमशेदपुर और दुमका झारखंड के दो छोर हैं। कई सीटों पर झामुमो नेताओं की नाराजगी भी उन्हें एक मंच पर आने से रोक रही है। ये सभी अपने अपने कारणों से नाराज चल रहे हैं। भले ही पार्टी के नेता इसे महज कोरी बकवास बता रहे हो, पर नेताओं की नाराजगी छुपाए नहीं छुप रही है। ये नाराजगी उनकी निजी हो सकती है, पर इसका प्रभाव तो पूरे महागठबंधन पर पड़ रहा है। चाईबासा में कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नामांकन किया तो कांग्रेस के बड़े नेता तो मौजूद रहे, पर झामुमो का कोई नेता या विधायक नजर नहीं आया। जबकि इस लोकसभा क्षेत्र से झामुमो के 5 विधायक हैं। वहीं खूंटी में कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के नामांकन में भी झामुमो नेताओं की कमी खली। यहाँ बगल के झामुमो विधायक पौलू सुरीन तक मौजूद नहीं रहे। हालांकि 10 दिन पहले रांची में हुई झामुमो की बैठक के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा था कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता महागठबंधन धर्म का पालन करेंगे, पर अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। उधर जब से राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और महागठबंधन के सूत्रधारों में एक हेमंत सोरेन दुमका में सिमट रहे हैं। शायद भाजपा और एनडीए द्वारा दी जा रही चुनौतियों के बीच यह अपना किला संथाल परगना बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हों। लेकिन महागठबंधन में इसका क्या संदेश जा रहा है, इससे भी वह अनभिज्ञ नहीं होंगे। वहीं महागठबंधन में एक और प्रमुख सूत्रधार कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से झारखंड से गायब हैं। वह वायनाड में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। ऐसे में महागठबंधन में छोटे मोटे पेच पड़ रहे हैं जो हर दिन उलझते ही नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राजग की टीम में जदयू का क्षेत्रीय धड़ा भी जुड़ गया है। हाँ, यह बात अलग है कि राजग के साथ झारखंड में कहीं लोजपा नहीं दिख रही, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क राजग को नहीं पड़ेगा क्योंकि लोजपा की जमीनी पकड़ झारखंड में नहीं के बराबर है। ऐसे में अब तक की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन अभी तक कागजों पर ही सिमटा नजर आ रहा है। पूरे मैदान को उसने खाली छोड़ रखा है।
आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।